जाहिल आदमी, ये जालिम आदमी, ये सफाक आदमी, ये एएसआई नहीं, ये वर्दी के अंदर मलबूस एक दरिंदा जिसे इंसानियत का कोई इल्म ही नहीं, कोई भरम ही नहीं। बड़ों बड़ों के ईमान डोल जाते हैं और जिस बच्चे को तुम मारे इसकी उम्र ही क्या है? ओए जनाबे हजरत उमर फारूक ने तो भूख और कहत के दरमियान चोरी करने के ऊपर हाथ काटने की सजा खत्म कर दी थी। तुम किस कैपेसिटी के अंदर इसको डंडे मार सकते हो? बर्दाश्त नहीं होती भूख के दोबारा नहीं करेंगे। भूख से तंग आकर 2 सेब चोरी किए तो तुम उन 2 सेबों के पैसे नहीं थे दे सकते और उन बच्चों को शेर भर खाना नहीं थे खिला सकते। वही उसने कहा भी कि मैं अब नहीं करूंगा, उसने रो रो के कहा मैं नहीं करूंगा, बड़ी भूख लगी थी। यानी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या बनेगा, ये मैं सोचने पर मजबूर हो गया। इसका मतलब कि तुम अपने आईजी पंजाब की, इसका मतलब तुम सीसीपी लाहौर की, इसका मतलब तमाम आला ओहदेदारान और अफसरान और तमाम हुकूमती अहलकारों की, सबकी खुले आम इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। खुदा का नाम ऐसे इबरत का निशान बनाते हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है। एक बाप होने के नाते जब मैं इस खबर को फाइल करने जा रहा हूं तो मेरा अंदर से दिल ऐसे है जैसे कि किसी ने फाड़ दिया। आप भी खबर को सुनेंगे और इसकी वीडियो को देखेंगे तो इंतहाई अफसोस और दिल के साथ, भारी वजनी दिल के साथ एक ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाएंगे जिससे निकलना किसी बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया, अब ये असल कहानी क्या है ये भी आपके गोश गुजार कर देता हूँ। कहते कि पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए, रवायती अंदाज बरकरार, चौकी सब्जी मंडी में थाना कल्चर की वीडियो मंजरे आम पर। एएसआई बलाल फल चोरी करने पर बच्चों पर डंडे बरसाता रहा। मासूम बच्चे भूख से निडाल मिन्नत समाजत करते रहे कि दोबारा नहीं करेंगे। भूख से तंग आकर 2 सेब चोरी किए, सिर्फ 2 सेब चोरी किए भूख की गर्ज से। भूख क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। 2 सेब चोरी किए, शहरी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एएसआई बच्चों पर डंडे बरसाता और कह के मारकर हंसता रहा। पुलिस की वर्दी तो बदली मगर उसकी गुंडागर्दी नहीं बदली। अफसोस है इस बात का। नाज़रीन, अब दूसरी वीडियो भी मुलाहिजा फरमा लें। जाहिल आदमी, ये जालिम आदमी, ये सफाक आदमी, ये एएसआई नहीं, ये वर्दी के अंदर मलबूस एक दरिंदा जिसे इंसानियत का कोई इल्म ही नहीं, कोई भरम ही नहीं, और इसने अपनी वर्दी जेबतन करके पूरी पंजाब पुलिस को दागदार करने की कोशिश की है। ये वीडियो भी मिला। अक्सर और बेशतर मुझे लोग पता क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि तू पुलिस का टाउट है, तो उनका मुखबर है। यहां तक मेरे ऊपर इल्जाम लगते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि अपनी फोर्सेस के हौसले हमेशा बुलंद करने चाहिए। अगर बुलंद करें तो कहीं ना कहीं उनको एप्रिसिएशन मिलती है, और जब एप्रिसिएशन मिलती है तो वो कहीं अच्छा काम भी डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि जनाब ये एक पुलिस के दरमियान और दलाल है जो मुजरमों की दलाली करता है। यहाँ तक भी मुझे कमेंट आए, लेकिन मैंने कभी बोतर नहीं किया। मैं वो काम करता हूँ जिसको दिल एग्री करता है और जो कानून के मुताबिक होता है। लेकिन कहते हैं कि माफी नहीं देनी चाहिए जुर्म करने वाले को। अब पहले भूख के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए एएसआई साहब, आपके बच्चे कभी भूखे नहीं थे, आपको पता ही नहीं कि भूख चीज क्या होती है। जब मैं अखबारात में काम करता था ना, छोटे छोटे अखबारात में काम करता था, मशरक में करता था, पाकिस्तान में करता था, दिन अखबार में काम करता था, नुमाए वक्त मुख्तलिफ अखबारों में, लीडर में काम करता था, तो तब बहुत कम तनख्वाह होती थी और घर की जिम्मेदारियां बहुत थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी को भूख से बिलबिलाते हुए देखा और मैंने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधकर सोने की प्रैक्टिस भी की है। बर्दाश्त नहीं होती भूख, और अगर सामने कोई चीज आ जाए ना, कोई फल फ्रूट, कोई खाने की चीज या गोश्त का टुकड़ा या कोई बोटी या कोई ऐसी चीज जो मसाले से लबरेज हो, जो मरगम मजाओं में आए, बड़ों बड़ों के ईमान डोल जाते हैं और जिस बच्चे को तुम मारे इसकी उम्र ही क्या है? ओए
जनाब हजरत उमर फारूक ने तो भूख और कहत के दरमियान चोरी करने के ऊपर हाथ काटने की सजा खत्म कर दी थी। तुम किस कैपेसिटी के अंदर इसको डंडे मार सकते हो? वो कौन सा ऐसा कानून है? तुम सिप्स के तहत बनने वाले थानों के बावजूद ये काम करो। इसका मतलब कि तुम अपने आईजी पंजाब की, इसका मतलब तुम सीसीपी लाहौर की, इसका मतलब तमाम आला ओहदेदारान और अफसरान और तमाम हुकूमती अहलकारों की, सबकी खुले आम इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। जब वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी थी, तुम्हारे सीने के अंदर दर्द नहीं उठा? वो जो पकड़ा के गया 2 सेब की गर्ज से चोरी, सिर्फ 2 सेब चोरी किए हैं, उस घर से पकड़ा के गया शहरी, उसको तुम उन 2 सेबों के पैसे नहीं थे दे सकते? और उन बच्चों को शेर भर खाना नहीं थे खिला सकते? और फिर ये प्यार से नहीं थे समझा सकते कि बेटा हम लोग हैं, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। जब मैं खाना खाने लगूं, आना मेरे पास 2 नवाले तुम लगा लेना, 2 मैं लगा लूंगा। तुमसे ये नहीं कहा गया? तुमने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मेरा बेटा भी इसी उम्र का, मेरे दिल के ऊपर क्या गुजर रही है। अगर मेरा बेटा अगर मिसाल के तौर पे घर में मोटरसाइकिल की कापी भूल जाता है तो उसे मोटरसाइकिल के साथ बंद कर दिया जाता है, तो तुम डंडे मारोगे? हैं, डंडे मारोगे मेरे बेटे को? यानी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या बनेगा। ये मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने आपके पुलिस की उन वक्तों की छितरोल भी देखी हुई है और आज भी अंदर खाते जो होती है वो भी देखी हुई है। मुझे पता है क्या कुछ होता है। मैं भरम रख के बैठा हुआ हूं कि नहीं, ये इदारा अच्छा है, ये अच्छा काम करता है। बड़े बड़े आला, बड़े बड़े क्लास, बड़े बड़े सूफी दरवेश, सिर्फ मनुष्य, ऐसे पाक दीनत अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से ये इदारा चल रहा है। लेकिन खुदा की कसम, इस जैसे पुलिस अफसर, ये बलाल जैसे पुलिस अफसर और इसके साथ जैसे बहुत सारे पुलिस अफसर इस डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वही उसने कहा भी कि मैं नहीं करूंगा, उसने रो रो के कहा मैं नहीं करूंगा, बड़ी भूख लगी थी। और अंदाजा है पेट की आकत तुम्हें? नहीं, अंदाजा ही नहीं है। बेटियां बिक जाती हैं सरे बाजार। मैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क के ऊपर जिस्मानी धंधा करने पर मजबूर कर देती हैं और खुद 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने के बाद गलियों में, सड़कों के ऊपर 200, 300 रुपए के ऊपर अपने तन को बेचने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तब तुम्हारी गैरत कहां जाती है? क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते जो उन लोगों को अपनी जिनसी हवानियत और उनके इस्तेसाल के लिए 200 रुपए देके उनके जिस्म का मजा लूटते हैं? क्यों नहीं पकड़ते उनको? वहां पे कहां जाती है तुम्हारी ठनगारी? कहां जाती है? तुम लोग अपने सीएसपी अफसरों से कुछ नहीं सीखते। वैसे एक अल्लाह जानता है कि लाहौर के जितने एसएचओ हैं ना, वो कुछ भी करते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मासूम बच्चों के ऊपर, खवातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं करते। मैं इससे जाती तौर पे जानता हूं। इस वक्त जो तैनात है, जो इससे पहले भी तैनात है, वो भी नहीं करते। इंस्पेक्टर लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग नहीं करते। ये एएसआई तबका, ये हेड कांस्टेबल और ये नैम मर्रर साहब और ये कांस्टेबल, ये तबके को पता नहीं क्या ज़ौम है कि हम क्या कर बैठे हैं इस डिपार्टमेंट में भर्ती होके। आपने खिदमत करनी है। वो गरीब का बच्चा ना, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तुमने उसको डिटेन भी कर रखा और फिर उसके ऊपर डंडे भी बरसाते रहे, फिर उसके ऊपर कहके भी लगाते रहे, ठट्टे भी लगाते रहे। तुम्हें अपना बेटा याद नहीं आया? क्या तुम्हारा अपना बेटा होता तो उसके साथ ये व्यापार करते? अब सोचो मेरी इस सोच को कि मेरे जैसे कितने वालिद इस वक्त ये सोच रहे होंगे, बल्कि पुलिस के आला अफसरान भी सोच रहे होंगे, हाय हमें कुछ हो गया तो हमारा बच्चा किसी के थी चढ़ गया, ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान के, तो वो क्या हाल करेगा? ओ यार, मुझे 25 से 26 साल हो गए यही क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। ये रिस्क की फरावानी के लिए ये मैं डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करता हूं। मेरे तजर्बे से कौन कौन लोग मुस्तफीद हो चुके हुए हैं पता करो जाके। और तुमने मेरे जैसे शख्स को लर्जा तारी कर दिया। तुम्हें तुम्हारे सीने के ऊपर एक बिजली नहीं गिरी ये काम करते हुए? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? सीसीपी लाहौर बलाल सिद्दीक कमियाना साहब, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब,
یہ دیکھیں میں نے کبھی زندگی میں 10 برسہ ہو کے آپ لوگوں سے گزارش نہیں کی، اب بڑے افسران ہیں اور اعلیٰ کردار کے حامل ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے افسر ہیں، خدا کا نام ایسے عبرت کا نشان بنا دیں، اسے کم از کم ایسی سزا دیں کہ اس کی ایک نہیں کم از کم 3 پشتے تو یاد رکھیں کہ ہمارے خاندان میں ایک پولیس افسر بھرتی ہوا تھا اور اس کو اپنی وردی کا اتنا گمان اور اتنا زوم تھا کہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست اب ماشاءاللہ ایس ایس پی ہونے والے ہیں، نوید ارشاد، یہ ایس ایچ او اقبال ٹون بھی تھے، میں نے ایس ایچ او سے لے کر ایس ایس پی تک ان کی لائف کو دیکھا ہے، میں نے آفتاب احمد پھلن وال کی انسپیکٹر سے لے کے ایس ایس پی کی تک کی لائف کو دیکھا ہے، میں نے عمران کرامت بخاری کی انسپیکٹر سے لے کے ایس ایس پی تک لائف کو دیکھا ہے،